नमस्कार। राम राम। रहमान साहब, आर रहमान साहब, उनका परिचय देना तो आवश्यक है नहीं। आप सभी जानते हैं कि वे भारत ही नहीं विश्व के विख्यात संगीतकार हैं और स्लम डॉग मिलियनेयर में संगीत देने के लिए उन्हें ऑस्कर भी मिल चुका है। रहमान साहब ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है कि पिछले 7-8 वर्षों में बॉलीवुड ने उन्हें काम देना बंद कर दिया है और उनका कहना है कि लेस क्रिएटिव यानी कम रचनात्मक संगीतकार जो हैं उनको काम मिल रहा है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है क्योंकि बॉलीवुड की विचारधारा बदल गई है और वह विचारधारा क्यों बदली है यह बताना आवश्यक नहीं है। आप सभी जानते हैं उनके हिसाब से सत्ता बदल गई है इस देश में 2014 के बाद, तो वही विचारधारा प्रभावी है और इसलिए उनको काम नहीं मिल रहा है। उनकी बात में एक अहम मान्यता भी है कि मैं अधिक क्रिएटिव हूँ और बाकी जो लोग हैं वे कम क्रिएटिव हैं। खैर, इस पर बाद में बात होगी। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि मैंने अरेबिक सीखा, उर्दू सीखी, और उर्दू सीखते हुए उन्होंने कहा कि मदर ऑफ 60s-70s के जो लिरिसिस्ट थे हिंदी सिनेमा के, मतलब ये कि उर्दू जननी थी हिंदी सिनेमा में जो गीत लिखे जा रहे थे उन सभी गीतों की। तो मैं उन्हें फैक्चुअली करेक्ट करना चाहता हूं कि उर्दू जननी नहीं थी रहमान साहब, जननी तो हिंदी ही थी और हिंदी ही जननी रही है, क्योंकि उर्दू तो एक ज़बां है, ज़बां जिसे कहते हैं। गुलजार साहब जो इतने बड़े कवि हैं और गीतकार हैं, वे भी उर्दू ज़बां कहते हैं और वह आज से 300 वर्ष पहले जो है मेरठ के क्षेत्र में उपजी हुई ज़बां है। भारत की बोली बानियों से बहुत कुछ ग्रहण किया है और अरबी फारसी से भी उसने लिया है, लेकिन उर्दू का अपना कोई स्वतंत्र व्याकरण नहीं है। जो हिंदी के क्रियापद हैं उन्हीं से वह भाषा या ज़बां जो है चलती है। और उस समय भी ऐसे बहुत सारे गीतकार थे जो अधिक से अधिक हिंदी शब्दों का प्रयोग करते थे। भरत व्यास से लेकर के कविवर नरेंद्र शर्मा थे और गोपाल दास नीरज ने भी बहुत सारे ऐसे गीत लिखे हैं, योगेश ने ऐसे गीत लिखे हैं। शैलेंद्र के बहुत सारे गीतों में विशुद्ध हिंदी और देसी बोली बानी का प्रयोग है। हाँ, यह बात है कि बहुत सारे गीतकार और शायर जो उर्दू वाले थे उन्होंने उर्दू में बहुत सारे गीत लिखे और बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जो भारतीय समाज या सिनेमा की संस्कृति से कतई मेल नहीं खाते, लेकिन वह सब चला, एक दौर था। तीसरी बात यह कि उन्होंने कहा कि डिवाइसिव हो गया है सिनेमा। छावा के लिए उन्होंने उसका उदाहरण दिया है, छावा का, और कहा कि छावा जो है डिवाइसिव मतलब विभाजनकारी, बांटने वाली फिल्म है जिसमें कि दो समुदायों के बीच में जो है एक तरह से घृणा पनपाई गई है। अब रहमान साहब से यह पूछा जाना चाहिए कि 70-80 वर्षों तक जब यह सिनेमा इंडस्ट्री जो उत्तर से लेकर के दक्षिण, क्योंकि दक्षिण में भी फर्जी सेक्युलरिज्म की कोई कमी नहीं है, हिंदी सिनेमा के भी कान काट लेते हैं वे, इसलिए उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि जब वह फर्जी सेक्युलरिज्म चल रहा था और गंगा जमनी शरबत का घोल लोग छक करके पी रहे थे, तब उन्हें इस बात का ध्यान नहीं आया कि हिंदू संस्कृति और हिंदू अस्मिता के ऊपर कितनी चोट की गई इन वर्षों में, कितने विचारधारा प्रधान सिनेमा बनाए जाते थे और किस तरह से हिंदू देवी देवताओं, रीति परंपराओं का उपहास किया जाता था हाल के वर्षों तक। उस पर भी अगर वे दो शब्द कह देते तो बहुत अच्छा रहता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह कड़वा और क्रूर सत्य है कि जो 700-800 वर्षों का अंधतम युग रहा भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर, उसने अनन्य अत्याचार किए, ऐसी ऐसी बर्बरताएं हुई उस कालखंड में जिसके बारे में शब्द कम पड़ जाएं कहते हुए। तब उन्हें यह सोचना चाहिए कि छावा एक भारतीय शूरवीर की कहानी है और वो 700-800 वर्षों तक जो भारतीय समाज
युद्धरत रहा, जिसने अगणित बलिदान दिए, करोड़ों करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, न जाने कितने अत्याचार, कितने देवालय खंडित किए गए, उन सबको ध्यान में रखना चाहिए। और भारतीय शौर्य गाथा अगर दिखाई जा रही है या कही जा रही है तो वह डिवाइसिव नहीं है या डिविजिव नहीं है जिसे आप कहते हैं। वह एक सत्य है, इतिहास का क्रूर सत्य। उस सत्य से हमें परिचित होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रहमान साहब जब इस तरह के आरोप लगाते हैं तब हमें कुछ अन्य सत्यों की भी पड़ताल करनी पड़ती है। जैसे कि स्वयं रहमान साहब का जो व्यवहार है वह कोई आदर्श व्यवहार नहीं है। उसकी बहुत सारी शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के ही बड़े बड़े गायकों ने भाई जो है बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बहुत सारे आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, उनके अधिनायकवादी बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, व्यवहार के ऊपर, क्योंकि वे किसी को कुछ खास तौलते नहीं हैं। और अलका याग्निक से लेकर के तमाम ऐसे गायकों ने, अभिजीत और तमाम लोगों ने ये बातें कही हैं। तब उन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका अपना आचरण कैसा है। तीसरी और चौथी महत्वपूर्ण बात यह कि रहमान साहब इतने बड़े संगीतकार हैं, आधुनिक समय के संगीतकार हैं, और उनकी पहचान जो है एक तरह से वैश्विक है। बड़े आधुनिक गाने रचते हैं, बड़ा उन्होंने परिवर्तन किया है कथित रूप से संगीत में। लेकिन उनका अपना निजी आचरण जो है वह इतना रूढ़िवादी और इतना कट्टर है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देख लीजिए। वे एक हिंदू थे, बाद में धर्मांतरित हुए, और धर्मांतरित होने के बाद उन्होंने उस मज़हब को सब कुछ दिया, अपना ऐसा समर्पण दिया कि उन्हें उसके अतिरिक्त अब कुछ दिखाई नहीं देता है। स्वयं उनके परिवार की आप पड़ताल कर लीजिए, आप जान सकते हैं या देख सकते हैं कि रहमान साहब अपनी पत्नी को ऊपर से नीचे तक काले वस्त्र में ढक करके रखते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं और इस सत्य की पड़ताल कर सकते हैं। तब उनसे पूछा जाना चाहिए कि वे समाज के सामने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और किस आदर्श की स्थापना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं एक ऐसे समुदाय से आता हूँ लेकिन रामायण का संगीत दे रहा हूँ। तो ऐसे अनेकानेक उदाहरण भारतीय सिने जगत में पहले से रहे हैं, इसलिए उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये कि छावा जैसी फिल्में या भारतीय शौर्य गाथा को बताने वाली फिल्में तो बनेंगी, बननी चाहिए, ताकि लोग सच्चे इतिहास से परिचित हो सकें। जैसा कि सर्वविदित है कि इतिहास को दबाने ढकने से वह मरता नहीं है, बल्कि एक कालचक्र होता है और समय के साथ वह सत्य जो है उद्घाटित हो जाता है। तो उसका उद्घाटन हो रहा है, चाहे हम इतिहास की पुस्तकों में उसे दबाने के प्रयास करें या सिनेमा में कुछ अनर्गल दिखा करके यह स्थापित करने का प्रयास करें कि सब कुछ बहुत बढ़िया था और दो सभ्यताएं जो थी इस देश में वे हमेशा मिलजुल करके प्रेम भाव से रहती आई थीं। इस फर्जी नैरेटिव का खंडन बहुत निर्दयता से हो चुका है। सत्य सामने निर्मम है, उद्घाटित हो चुका है। इसलिए रहमान साहब को ये सब कहने से बचना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपना आचरण ठीक करना है। अगर उन्हें काम नहीं मिल रहा है हिंदी सिनेमा से तो उन्हें विचार करना चाहिए कि क्यों काम नहीं मिल रहा। आरोप तो और भी बहुत संगीन है, जैसे कि दक्षिण में ही जो उनकी यूनिट है, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं कि उस यूनिट से भी बहुत सारे लोग जो है अब उनसे छिटक रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर रहमान साहब धर्मांतरण का दबाव बना रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे कि उन्हें यह संकेत गया है कि वे उन्हें धर्मांतरित करना चाहते हैं। तो ये उनका असली रूप है जिससे भारतीय समाज को परिचित हो जाना चाहिए। अच्छे संगीतकार हैं वे, मैं ये नहीं कहता कि वे साधारण हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनके कैलिबर के संगीतकार इस देश में बहुत सारे उनके समय में ही रहे हैं, आए हैं। उन्हें इस सत्य को भी मान लेना चाहिए। जो पूर्व के महान संगीतकार रहे हैं उन सब के आगे तो मैं उनको रखता नहीं व्यक्तिगत रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा।